नमस्कार। मैं हूं निधि और पंजाब केसरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, अब ना इस तरह के एक्टर्स हमें मिल रहे हैं जो आपको अपनी हर परफॉर्मेंस से लाजवाब कर दे रहे हैं। और उन्हीं में से एक एक्टर ऐड हो रहे हैं, मनोज शर्मा, जिनको अगर आपने विक्रम बेड़ा देखी है तो वहां पर दीपक के रोल में जरूर देखा होगा। और इसके पहले भी अमेजिंग काम वो कर रहे हैं। आगे की इनकी क्या जर्नी है, क्या प्लान्स हैं, यहां तक इनका सफर इनको कैसे लेकर आया, ढेर सारी बातें हम करेंगे। बट मनोज, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू मैम, थैंक यू। अच्छा, लोगों का ना रिस्पॉन्स अलग अलग तरह का फिल्म को लेकर आ रहा है। ऑफ कोर्स, हम सब क्रिटिक बन जाते हैं जब हम फिल्मों की जी बात जी करते हैं। बिल्कुल। लेकिन मुझे आप बताओ, आपको सबसे इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्स कैसा मिला? काफी अलग अलग तरह के रिस्पॉन्स, जैसे आप कह रहे हो कि वैसा ही है कि कई लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई है। कई लोगों ने जो साउथ वाली देखी है उन्होंने कहा कि इसमें कुछ अलग ट्विस्ट एंड टर्न्स तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से एक्टिंग की हुई है ऋतिक सर ने या सैफ सर का, अलग तरह से उन्होंने पर्सपेक्टिव दिखाया थोड़ा लार्जर और करके, तो हम्म। काफी इंटरेस्टिंग उसमें आ रहा है। लखनऊ का बैकग्राउंड हो गया, उधर साउथ का बैकग्राउंड था। अच्छा, तो देखो, जैसे जब भी किसी हिट फिल्म का रीमेक बनता है, तो एक कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन तो होती है, जो एक ऑडियंस की तो होगी जी ही होगी, प्लस एज एन एक्टर आपकी भी होगी, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर भी होगा। तो जब दीपक का जी। रोल आपको मिला और आपको ये पता चला कि ये ऑलरेडी एक हिट फिल्म का हम हिंदी रीमेक बना रहे हैं, तो अंदर से एज एन एक्टर किस तरह का आपके अंदर फीलिंग आ रही थी? मैम, मैंने पहले तो उस फिल्म को भूल गया। सबसे अच्छा। पहले मैं उस फिल्म को भूल गया जो पहले हुई है, कि मैंने कहा कोई एक्सपेक्टेशन उस तरह से नहीं रखनी कि मुझे उसे रिप्लिकेट करना है या कुछ करना है। वो डायरेक्टर का काम है, हाँ। तो वो कुछ बना रहे हैं तो कुछ सोच के बना रहे होंगे। और जब मेरी उनसे मीटिंग हुई, मैंने स्टार्ट मीटिंग करी, 10 मिनट के लिए हमें बात करनी थी, लेकिन वो मीटिंग हमारी 1.5 घंटा चली। अच्छा। और उन्होंने काफी मेरे से अपनी चीजें शेयर करी, वो क्यों इस तरह से काम कर रहे हैं या क्या चीजें, और मेरे बारे में पूछते रहे। तो मुझे समझ में आया कि इनको सब पता है, तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे दोबारा, और उन्होंने खुद भी बोला था कि डोंट वरी अबाउट दैट। फिर हमारी वर्कशॉप हुई इस चीज को लेकर, रीडिंग सेशन हुआ, तो मैं सॉर्टेड हो गया था और मैं उस चीज को इतनी जल्दी भूल गया। मैंने ये फिल्म आई थिंक 2017 में तब आई थी और मैंने 2018 में देखी थी, मतलब इसके ऑडिशन हम्म। से बहुत पहले। और मुझे बहुत पसंद थी, मुझे बहुत ही पसंद थी। विक्रम बेताल मेरी फेवरेट स्टोरीज में से एक था, तो मैंने कहा इसका पार्ट होना चाहता हूँ। लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन उस टन से और इस टन से बिल्कुल वो नहीं थी कि मैं सेम टाइप का कैरेक्टर क्या करना चाह रहा हूँ। और डायरेक्टर से भी वो बात हुई थी मेरी कि किस तरह से करना है। और मैंने इसे न्यू कैरेक्टर की तरह वो देखा कि एक नया हम्म। कैरेक्टर मेरे पास आ रहा है, किससे मैं किस तरह से परफॉर्म करूंगा। और उसमें हम्म। ऑब्वियस सी बात है कि डायरेक्टर का से होता है कि हाँ आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। तो करेक्ट। उनका साथ मिलता रहा और हम करते रहे ओके। मैनेज। ओके, तो पहली बार आप कॉप का रोल प्ले किया आपने। तो जब जो करेक्ट। दीपक का आपका कैरेक्टर है, ऑफ कोर्स, एक तो जो आप एक पुलिस वाले का किरदार प्ले कर रहे हैं, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसकी मैनरिज्म, एक तो ये तैयारी रही होगी। जी। दूसरा, वो मनुज से कितना अलग है या कितना सिमिलर? नहीं नहीं, एक्चुअली मनुष्य से तो बहुत अलग है। और जहां तक इंस्पेक्टर का सवाल है, मेरे दादाजी इंस्पेक्टर, अच्छा। मेरे ग्रैंडफादर, हाँ हाँ। तो कहीं ना कहीं उनका एक लेकिन वो बहुत स्ट्रिक्ट पुलिस वाले थे। उनसे सब डर रहे होते थे, यहाँ मैं खुद डरा हुआ होता था। हाँ। कैरेक्टर इतना फर्क था, लेकिन पुलिस वालों की एक जगह मुझे पता है। मेरे जो ताया जी हैं वो भी पुलिस डिपार्टमेंट से थे, तो कहीं ना कहीं मुझे उस चीज का आइडिया है कि वो किस तरह से डील करते हैं। हम्म। अ, तो वो चीजें बड़ी सही लगी मेरे को। लेकिन सबसे मेन मुद्दा था कि जो पुलिस वाले का सिनेरियो है ना, कि ये जो डर है या सारी चीजें हैं, एक न्यू रिक्रूट जो ज्वाइन कर रहा है, हम्म। उनका वो वाला फील नहीं है कि वो बड़ा। हम पुलिस को वैसे दबंग देखते हैं ना, बहुत ज्यादा, कि हमने सिंघम देखा है, दबंग देखा है, सिम्बा देखा है, उस वाली दुनिया में देखा है। एक डरा हुआ पुलिस वाला भी हो सकता है जो फर्स्ट टाइम खून देख रहा है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो वो एज अ ह्यूमन बींग आपको कितना वो लगता है कि किसी को पहली बार आपने किसी की नजर के सामने मरते हुए देखा है, तो आप कितना डरे हुए हो उस चीज को लेकर कि shit, ये आदमी मर गया, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। तो एक ह्यूमन साइड जो एक पुलिस वाले की होती है, उसे मैंने पकड़ने की कोशिश करी थी कि इसमें वो दिखा करेक्ट। सके। और अच्छे से, बहुत अच्छे से आपने पकड़ा है। मतलब वो, जैसे आपने भी कहा ना, बड़ा रिलेटेबल लग रहा है। ऐसा थोड़ी है कि वो पुलिस वाला तो बाद में है, लेकिन उसके पहले तो इंसान है जो पहली बार रिक्रूट हुआ है, पहली बार खून देख रहा है, पहली बार आई थिंक पूरा करेक्ट। गैंगस्टर और ये वॉर वगैरह देख रहा है। करेक्ट। सो बड़े अच्छे से मनोज आपने दीपक को पकड़ा है। लेकिन अब मैं ये जानना चाहती हूँ, काफी सारे सीन्स आपके सैफ के साथ हैं, तो कैसा उनके जी साथ शूटिंग एक्सपीरियंस रहा? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले तो मुझे उनसे भी वो था कि पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे, स्टार और इतने सालों से आप वो काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत ही कंफर्टेबल करा उन्होंने। स्टार्टिंग में आके ही बड़ा मजाक वजाक करते रहते थे। इनफैक्ट
कई बार आपको लगता है कि सर थोड़ा मजाक कम कर लेते हैं, काम कर लेते हैं क्योंकि वो बड़े मस्ती में रहते थे, और अपना काम जब शुरू होता था ठीक होता था, तब वो एक तो वो सीनियर है तो वो फट से उसमें चले जाते थे। आपको टाइम लगता था कि अरे मैं मजाक कर रहा था, अचानक सीन स्टार्ट होने वाला, रुक जा रुक जा, मुझे टाइम लेने दो, मुझे टाइम लेने दो, हम्म। मुझे टाइम लगेगा। लेकिन वो बड़ा कंफर्टेबल करके रखा था हमने, काफी सारी बातें हुई, बुक्स से रिलेटेड बातें हुई, वो काफी बुक्स पढ़ते हैं, मैं भी काफी बुक्स पढ़ता हूँ। तो उन्होंने मुझे एक हॉरर स्टोरी भी सुनाई थी कि ये ऐसे ऐसे एक कहानी है, बड़ा पढ़ियो तो ये बड़ा मजा आएगा, फिल्म से रिलेटेड बातें हुई। तो कुछ उस तरह की ट्यूनिंग सी बन गई थी, तो आप बहुत कंफर्टेबल थे उनके साथ। दूसरा, रिहर्सल को लेकर वो बहुत ज्यादा इन रहते थे हमेशा। अच्छा। मैं थिएटर बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे हमेशा लगता था कि एक सीन की रिहर्सल कर लेता, ताकि मुझे टोन पता चल जाए या सुर पता चल जाए, ताकि आगे जाके जब मैं टेक कर रहा हूँ तो मुझे वो ना हो। तो वो हमेशा इन रहते थे उस चीज के लिए कि चल चल रिहर्सल करते हैं। एक जगह मुझे क्यू देना था, अधिकतर एक्टर क्यू नहीं देते, वो साइड चले जाते हैं और आपको अपने हिसाब से करना होता है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं खड़ा हूँ तेरे लिए, क्यू देने के लिए, तू कर आराम से। और 2 टेक होंगे, 3 टेक होंगे, मैं खड़ा हूँ, तो टेंशन मत लियो, उसकी टेंशन मत लियो। तो सही है। तो वो बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ इस चीज को लेकर। जो आपके दिमाग में मिथ रहता है ना कि बड़े स्टार्स आपको वो नहीं करेंगे, एक ऐसा हाँ बिहेव हाँ। करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। करेक्ट। अच्छा, तो तो और लर्निंग क्या रही? जैसे होता है ना, आप अगर किसी एक मजे हुए स्टार के साथ या एक्सपीरियंस्ड एक्टर के साथ में शूट कर रहे हो और आप अपना करियर अभी शुरू ही कर रहे हो, सो कुछ टेक जी, अवेज भी हैं जो सैफ के साथ और बाकी जो एक्टर्स हैं उनके साथ आपने लिए? बिल्कुल मैम, प्रोफेशनलिज्म। जिस तरह से मुझे समझ में आया है कि वो लोग वहां पर इतने टाइम से क्यों ठहरे हुए हैं। हाँ हम लोग जो नए एक्टर आते हैं, उन्हें कुछ टाइम के लिए काम नहीं मिलता, और कुछ होता है तो उनका वो बड़ा एक काम नहीं चलता है, तो वो कहते हैं शिट यार, मुझसे नहीं होता। ये इतने सालों से लगातार कोशिश जो करना है, लगातार अपने आप को एक अलग ढंग से प्रेजेंट करने वाला जो एक जज्बा है, वो आपको समझ में आता है कि ये लोग इस वजह से वहां पर हैं। हम्म। उनके भी डाउनफॉल आए हैं, उन्होंने भी नीचे देखा है, फिर ऊपर उठे हैं। वो जो एफर्ट है, वो आपको सीखने को मिलती है कि उनका पैशन है। फिल्म मेकिंग एक पैशन है उनके लिए। अब करेक्ट। ऋतिक सर की बात करूं तो वो कैरेक्टर के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे, आपको दिख रहा था वहां पर वो अपनी चीजों में लगे हुए हैं। वो सॉन्ग को अपने दिमाग में चला रहे हैं, सीन अलग है लेकिन वो अपने दिमाग में कुछ और कैरेक्टर उस तरह से डिजाइन उन्होंने करा हुआ है। तो आपको देखकर समझ में आ रहा है कि वो ये चीज है जो आपको अचीव करनी है, तो उधर जाना पड़ेगा। करेक्ट। तो बहुत काफी सारी चीजें हैं जो मुझे सीखने को उस तरह से मिली। बिल्कुल। अच्छा, तो आपकी जर्नी की अगर मैं बात करूं तो कहाँ से शुरू हुई? जैसे थिएटर बैकग्राउंड की आपने बात की है, तो जी, कहाँ से पूरा एक्टिंग का आपके अंदर ये जो कीड़ा है ये घुसा? मैम एक्टिंग का बताऊं तो एक्चुअली मेरे पापा ने भी एक्टिंग करी थी। अच्छा। जी, तो वो ऐसे वाले एक्टर नहीं थे, लेकिन वो रामलीला करते हैं, और इस बार भी रामलीला कर रहे थे, 35 ईयर से डायरेक्ट करते हैं और एक्ट करते हैं उस फिल्म में। तो लेकिन वो बॉम्बे आते थे किसी काम से, उनका ऑक्शन का बिजनेस था, तो जब भी आते थे तो उनके कुछ दोस्त दोस्त थे, तो उनके साथ वो एक्टिंग कर लेते थे फिल्मों के अंदर। तो बचपन में बड़ा शौक होता था, पापा की फिल्म आ रही है, पापा की फिल्म आ रही है, जीते हैं शान से, और कुछ कुछ फिल्में, काली गंगा, और उन फिल्में देखते थे। पापा कहते थे, अरे हम पापा को देखते थे, अरे सीन में है, सीन में है, वैसे वाला छोटा छोटा पार्ट था। लेकिन कभी ऐसा हॉबी के लिए उन्होंने करा था, कभी प्रोफेशन के लिए नहीं किया था। हम्म। मैं मुजफ्फरनगर में पैदा हुआ था, वहाँ थिएटर का कुछ सीन नहीं था। तो मैं जैसे ही दिल्ली पहुंचा तो फिर मुझे एनएसजी और एसआरसी के बारे में पता चला। मैं एनएसजी गया, वहाँ ग्रेजुएशन चाहिए थी तो मैं नहीं कर पाया। उस समय भी मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज में था। तो मैंने एसआरसी का वो करा, ऑडिशन दिया, और वहाँ हो गया। और फर्स्ट हम्म। टाइम मैंने जब प्ले देखा, ओथेलो प्ले था, ओथेलो, और महेंद्र बवाती बहुत ही अच्छे एक्टर थे हिंदी थिएटर के वहाँ पर, जिनके अभी जो टाइम प्ले रहते हैं। वो मैंने देखा और मैंने कहा यार ये कैसे कर रहा है यार, मतलब ये कैसे हो पा रहा है कि आज तक आपका फिल्म का एक रिलेशन था कि आप बैठकर सिनेमा हॉल में या टीवी पर फिल्म देखते, हम्म। जब आपने थिएटर देखा और आपको, मैं अभी नाम ले रहा हूँ, मुझे गूजबम्प आ रहे हैं उस फिल्म पे। इतना अच्छा परफॉर्मेंस था ना कि आपको लगा कि यार ये मुझे करना है, मैं कोशिश करना चाहूंगा, मुझे नहीं पता मैं कहाँ तक पहुंच पाऊंगा, लेकिन मुझे इसकी कोशिश जरूर करनी है कि एक बार करके देखूंगा। और वहां से ट्राई करना शुरू करा। वो धीरे धीरे 2 साल का कोर्स था, फिर थिएटर का, श्रीराम सेंटर का, फिर क्षितिज रेपेट्री भारती शर्मा मैम चलाती है, तो वहां पर मुझे मौका मिला और मैं 2 साल वहां पे काम करा। फिर अलग अलग ग्रुप्स के साथ काम करते करते चीजें बढ़ती चली गई। लेकिन ओके। स्टार्ट वहीं से हुआ था कि आपको दिल्ली आकर थिएटर ग्रुप के बारे में पता चला और चीजों के बारे में पता करेक्ट। अच्छा, लेकिन मनोज, जो थिएटर का बैकग्राउंड होता है ना, कि आप एक प्ले कर रहे हो, आपने उसकी एक रिहर्सल की है और वो वन टेक में चला। जी, जाता है, वहां पे कटवट नहीं होता, मतलब वो जी, आपकी जी, जी, रिहर्सल में ही जो आपकी एक तैयारी है वो है, और उसके बाद आपने प्ले किया, ऑडियंस सामने है, वहीं पे रिएक्शन मिल गया। राइट, कोई जी, टीआरपी नहीं है, कोई कितने आए नंबर व्यूज, वो जी, नहीं है, वहीं पे ताली बजी, सीटी बजी, गाली बजी, सब कुछ वहीं पे है। वहां से जी, जब पहली दफा आप मल्टी कैम शूट पे आए तो जी। कैसा था एक्सपीरियंस? मैम मैंने अपनी फर्स्ट फिल्म करी थी भूतनाथ रिटर्न, हाँ, करेक्ट। मिस्टर अमिताभ बच्चन के साथ, और मेरा फर्स्ट डे शूट ही मिस्टर बच्चन के साथ था।
तो मेरा वो बोला था कि अब इसके बाद कुछ नहीं है यार, अब मैं सब कुछ बड़ा इजीली कर मैंने लूंगा, पा लेकिन लिया। वो मेरे साथ बैठ। हाँ मतलब आप फर्स्ट डे और शूट आपकी लाइफ का, आप बैठे हुए हो और एक्चुअली में लाइटिंग लग रही थी उसमें, नीतीश सर थे। तो मैं बैठा हुआ हूँ और अनुराग सर आते हैं और हम दोनों बैठ के मैंने 1 घंटा उधर कैरम खेला, अच्छा। क्योंकि हम कैरम का हो रहा था, ऊपर लाइट्स लग रही थी तो बहुत टाइम लग रहा था, और वो बैठे हुए, उन्होंने पूछा अपना वैसे वाला ही, जैसे कि पिछले 35 साल से सर खेला नहीं है, आप खेलेंगे मेरे साथ, क्या नाम है आपका, और आपने, आपको लग रहा था मैं एकदम कौन बने करोड़पति में आ गया हूँ अचानक कि हाँ खेलेंगे। तो बहुत वैसे वाला फील था, और उनके साथ परफॉर्म करा और वो वन टेक ओके हुआ, और नीतीश सर ने बहुत कहा कि अरे बहुत अच्छे से निकला है, बहुत अच्छा सीना है ये वो, अमिताभ सर ने भी उस तरह से तारीफ करी, तो आपको लगा कि वाह। तो मुझे उस चीज में कहीं प्रॉब्लम नहीं हुई कि मल्टीकैम, क्योंकि मेरा ध्यान एक्टर पे हो रहा था हमेशा। मेरे हम्म। डायरेक्टर ने जो मुझे नोट दिया है कि आप ऐसा परफॉर्म करो, दैट्स इट, और अपने एक्टर के साथ क्या ट्यूनिंग हो रही है, उसके बाद कैमरा कहाँ लगा है और क्या करने वाले हैं वो उनका डिपार्टमेंट है, वो मेरा नहीं। तो वाह। मैं कभी उस चीज पर ध्यान नहीं दे रहा था। अच्छा, लेकिन ये आपकी एज एन एक्टर रेडीनेस है मनोज, वरना अगर आप मिस्टर बच्चन के साथ आपका पहला काम का पहला सीन है, तो आपके अंदर का एक्टर जागता है या पहले तो आपके अंदर का फैन जागता है? मैम फैन, मैंने जब जैसे देखा तो मैं फैन था उस समय, जैसे ही देखा मैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, मिस्टर बच्चन का फैन कौन नहीं है। तो मैंने देखा और फिर मैंने अपने आप को समझाया कि नहीं मनोज, तो यहाँ काम करने आया है, हाँ। पहले अपना काम खत्म कर फिर अपनी बात कर। तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ एक्टिंग पे था उस टाइम। जैसे ही मैंने सीन खत्म करा, फिर अचानक से बदल गया, मैंने सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ हाँ हाँ अचानक हाँ। से वो मोड ही चेंज हो गया, सर मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, मैंने आपकी सारी फिल्म देखी है, शोले अभी 3D में आई थी, मैंने दोबारा देखी, और उन्हें लगा स्विच हो गया कैरेक्टर, क्योंकि मैं उस समय तो कैरेक्टर में था, जो मेरा हाँ। सीन था। जैसे ही वो टेक ओके हुआ, उसके बाद मैं एकदम सीन फैन मोड में आ गया था। ओके ओके, और और उसके फिर बाद वहां से फिर थोड़ी से। देर बाद देखो हाँ। संजय, उधर थोड़ी देर बाद देखो तो संजय सर आ गए, संजय मिश्रा सर, वो भी फैन थे, तो वो बड़े भैया आपका काम हो रही है, मैंने कहा अरे सब भी यहाँ पर वैसे वाला माहौल ही है, फैन मूवमेंट चल रहा है सबका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो जैसे आपकी जो जर्नी अच्छी जा रही है, अच्छे एक्टर्स के साथ आप अच्छा काम कर रहे हैं डेफिनेटली, जी बट किस तरह का काम, हर एक्टर की अपनी एक ख्वाहिश होती है ना कि ऐसे प्रोजेक्ट्स जी मिले, जी। मैं ऐसा शेड प्ले करूं, मैं ऐसा कैरेक्टर प्ले करूं। मनोज, आपके टॉप 3 अगर मैं पूछूं, वैसे तो आपकी बहुत तमन्नाएं होंगी और सब पूरी हो, बट टॉप 3 अगर अभी कोई याद आ रही हो तो। मतलब आगे इन फ्यूचर क्या करने वाला हाँ हूँ जी, ऐसा। फ्यूचर फ्यूचर। फ्यूचर में मैम एक्चुअली मैं कुछ डिसाइड नहीं किया हुआ कि मैं किस तरह का, मैं ये चाहूंगा कि मैं डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स कर सकूं, जो मैं अभी बहुत खुश हूँ कि मुझे अलग टाइप के मिल रहे हैं। मेरी गंजन गुलाब की राजन के सर के साथ आने वाली है, जिसमें गैंगस्टर प्ले कर रहा हूँ, और विक्रम वेदा में जिस तरह का पुलिस वाला हूँ, उससे बिल्कुल अपोजिट में गैंगस्टर। तो एक अच्छा। साथ दोनों चीजें चल रही थी, तो एक तरफ गैंगस्टर एक तरफ पुलिस वाला, उसके बीच में एक और फिल्म है पूजा मेरी जान, वो आने वाली है। तो हर अलग अलग टाइप के कैरेक्टर, उसमें नेगेटिव कैरेक्टर है, तो ओके। वो मिल रहे हैं जो मुझे एज एन एक्टर चाहिए। कोई स्टार और वैसे वाला नहीं चाहिए, मुझे चाहिए डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर, जिसमें मैं अपने आप को और एक्सप्रेस कर सकूं और हाँ। अच्छे से एक्सप्रेस कर सकूं। तो ऐसा मैंने कोई वो नहीं मान रखा कि मुझे स्कारफेस वाला कैरेक्टर चाहिए, या मुझे फॉरेस्ट गंप वाला चाहिए, या मुझे शोले का अमिताभ बच्चन जैसा कैरेक्टर चाहिए। वो तो अपने हिसाब से जैसे आएंगे, लेकिन मुझे डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर चाहिए जो मेरे से बहुत दूर हो, बिल्कुल। जिन्हें मैं करने के लिए अपनी एफर्ट मार सकूं और एक जर्नी पे ले जा सकूं उस चीज को वाह लेकर। वाह दैट्स वाह। इट। सो आई होप, जैसे कहते हैं ना, आप यूनिवर्स को अपनी ख्वाहिशें बता दो, वो उसे मैनिफेस्ट करता है। मनु, जिस वक्त जो आपने कहा है, आई होप जो हमारा यूनिवर्स है वो उसको सुने, और ऐसे ही कैरेक्टर्स आपके पास आए और कमाल के परफॉर्मेंसेस आप देते रहें। सो जाते जाते, थैंक यू। जो लोग आपके काम को पसंद कर रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म से, कोई आप मैसेज उनको देना चाहते हैं? मैं बस यही कहना चाहूंगा, प्लीज जाकर फिल्में देखिए आप लोग फिल्में देखेंगे तो और फिल्में बनेंगी अच्छी अच्छी, और कोशिशें होंगी, जितनी फिल्में चलेंगी उतने अच्छे अच्छे नए कॉन्सेप्ट आएंगे, तो प्लीज हॉल में जाकर फिल्म देखिए। और ज्यादा से ज्यादा, जो बहुत लोगों की एफर्ट लगती है एक फिल्म को बनाने के बिल्कुल लिए, तो प्लीज बिल्कुल उसे बॉयकॉट और किसी और कैटेगरी में ना डालिए। एक बार फिल्म देखिए और उसके बाद अपना डिसीजन लीजिए। मैं बिल्कुल, इतनी बात बहुत बोलना सही चाहूंगा। बहुत सही आपने बात कही कि एंटरटेनमेंट को एंटरटेनमेंट की ही नजर से देखना चाहिए और किसी नजर से नहीं। सो आई होप ऐसे ही मनोज आप हमें एंटरटेन करते रहें। विशिंग यू ऑल द लक एंड थैंक यू सो मच इस इंटरव्यू के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। बाय बाय।